कोरोना को लेकर जिस तरह से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, एक साल का वक्त केंद्र सरकार को मिला, लेकिन केंद्र सरकार दूसरी चीज़ों में बिजी रही। उसके अलावा अगर राज्य सरकारों की हम बात करते हैं, जहाँ जहाँ पर बीजेपी की सरकारें हैं, वो लव जिहाद कानून बनाने में लगी रहीं, उसको इम्प्लीमेंट करने में लगी रहीं। जो तैयारियाँ होनी चाहिए थी अस्पतालों की, इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार, एनडीटीवी के एंकर रवीश कुमार ने एक लेख लिखा है अपने फेसबुक पेज पर। वो अपने दर्शकों को मैं सुनाना चाहूँगा पूरा उसी तरह से जिस तरह से उन्होंने लिखा है। पूरी तरह से सरकार की औकात उन्होंने बता दी है और ये बता दिया है कि किस तरह से सरकार ने इस पूरे मामले को संजीदगी से नहीं लिया और जिसका खमियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। शुरू करते हैं उनका मजमून। अस्पताल और शमशान में फ़र्क मिट गया है। दिल्ली और लखनऊ का फ़र्क मिट गया है। अहमदाबाद और मुंबई का फ़र्क मिट गया है। पटना और भोपाल का फ़र्क मिट गया है। अस्पतालों के सारे बिस्तर कोविड के मरीजों के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। कोविड के सारे गंभीर मरीजों को अस्पताल में बिस्तर नहीं मिल पा रहे हैं। कोविड के अलावा दूसरी गंभीर बीमारियों के मरीजों को कोई इलाज नहीं मिल पा रहा है। कीमो के मरीजों को भी लौटना पड़ रहा है। अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की कतारें हैं। भर्ती होने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं। जिन्हें आईसीयू की ज़रूरत में है, उन्हें नॉर्मल बेड भी नहीं मिल पा रहा है। जिन्हें जनरल बेड की ज़रूरत है, उन्हें लौटा दिया जा रहा है। शवों को शमशान में जलाने के लिए गाड़ियाँ नहीं मिल रही हैं। सूरत से खबर है कि विद्युत शवदाह में इतने शव जले कि उसकी चिमनी पिघल गई। लोहे का प्लेटफॉर्म गल गया। कई और शहरों से खबर है कि शमशान में लकड़ियां कम पड़ रही हैं। अखबारों में जगह जगह ये खबरें हैं। संवाददाता शमशान घाट पहुंचकर वहां पर जलने वाली लाशों को काउंट कर रहे हैं, उनकी गिनती कर रहे हैं, ताकि ये स्पष्ट हो पाए कि सरकार के ज़रिए जो आंकड़े दिए जा रहे हैं वो काफ़ी कम हैं, जबकि ग्राउंड पर अगर उनको जाकर चेक किया जा रहा है तो वो चौंकाने वाले आंकड़े हैं। सूरत के अलावा भोपाल और लखनऊ से भी इसी तरह की खबरें आ रही हैं। अंतिम संस्कार के लिए टोकन बंट रहे हैं। एम्बुलेंस आने में वक्त लग रहा है। एम्बुलेंस के आने में कई कई घंटे लग रहे हैं। लखनऊ के इतिहासकार और पद्मश्री योगेश परवीन के परिजन एम्बुलेंस का इंतजार करते रह गए। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने चिकित्सा अधिकारी को फ़ोन किया, तब भी एम्बुलेंस का इंतज़ाम नहीं हो सका। ब्रजेश पाठक ने पत्र लिखा कि हम लोगों का इलाज नहीं करा पा रहे हैं। यही हाल सैंपल लेने का है। कोविड के मरीजों के फ़ोन करने के दो दिन तक सैंपल कलेक्शन नहीं हो पा रहा है और सैंपल कलेक्शन करने के बाद रिपोर्ट आने में भी 3 से 4 दिन का वक्त लग रहा है। सरकार के पास 1 साल का वक्त था अपनी कमजोरियों को दूर करने का। उसे पता था कि कोविड की लहर फिर लौटेगी, लेकिन उसे प्रोपेगेंडे में मज़ा आता है। दुनिया में नाम कमाने की बीमारी हो गई है। दुनिया हंस रही है। 4 महीने के भीतर हम डॉक्टरों और हेल्थ वर्करों को भूल गए। उन्हें ना तो समय से सैलरी मिली और ना ही प्रोत्साहन राशि। जिन्हें कोविड योद्धा कहा गया था, वो बेचारे सिस्टम का मारा फिरने लगा। ना तो उन्हें कहीं डॉक्टर की बहाली हुई और ना ही नर्स की। जो दिखाने के लिए पिछले साल कोविड सेंटर बने थे, सब देखते देखते गायब हो गए। आपको याद होगा, साधारण बिस्तरों को लगातार अस्पताल बताया जाता था। आप मान लेते थे कि अस्पताल बन गया है। उन बिस्तरों में न ऑक्सीजन की पाइपलाइन है, न किसी और चीज़ की, मगर फोटो खिंच गई। नेताजी ने राउंड मार लिया और जनता को बता दिया गया कि अस्पताल बन गया है। क्या आप जानते हैं कि पिछले साल जुलाई में दिल्ली में सरदार पटेल कोविड सेंटर बना था, 10,000 बिस्तरों वाला। एक तो वो अस्पताल नहीं था, क्वारंटाइन सेंटर जैसी जगह को अस्पताल की तरह पेश किया गया। अस्पताल होता तो उतने डॉक्टर होते, एम्बुलेंस होती, वो सब कहाँ हैं? जगह जगह से फ़ोन आ रहे हैं, अस्पताल में भर्ती मरीज को ये दवा चाहिए, वो दवा चाहिए। इस बात का कोई प्रचार नहीं है कि संक्रमण के लक्षण आने के पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक आपको क्या करना है, किस तरह खुद पर निगरानी रखनी है, कौन सी दवा लेनी है जिससे हालात ना बिगड़ें। इतना तो डॉक्टर समझ ही गए होंगे कि संक्रमण के लक्षण आने के कितने दिन बाद मरीज की हालत तेजी से बिगड़ती है, उसके ठीक पहले क्या किया जाना चाहिए।
आपने ऐसा कोई प्रचार देखा है जिससे लोग सतर्क हो जाएं, स्थिति को बिगड़ने से रोका जा सके और अस्पतालों पर बोझ न बढ़े? हमने एक मुल्क के तौर पर अच्छा खासा वक्त गंवा दिया, स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत नहीं किया। जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में टीकाकरण शुरू हो सकता था, लेकिन तरह तरह के अभियानों के नाम पर इसे लटका कर रखा गया और निर्यात का इस्तेमाल अपनी छवि चमकाने में किया जाने लगा। और जब दूसरी कंपनियों के टीके अनुमति मांग रहे थे तब ध्यान नहीं दिया गया। जब हालात बिगड़ गए तो आपात स्थिति में अनुमति दी गई। अगर पहले से ही अनुमति दी जाती तो आज टीके को लेकर दूसरे हालात होते। खैर, आप खुद भी देख रहे हैं, हर सवाल का जवाब धर्म में खोजा जा रहा है। सवाल जैसे बड़ा होता है, धर्म का मसला आ जाता है। धर्म के मुद्दे को प्राथमिकता मिलती है, स्वास्थ्य के मुद्दे को नहीं। आप यही चाहते थे, धर्म की झूठी प्रतिष्ठा का धारण करना चाहते थे, अधर्मी नेताओं को धर्म का नायक बनाना चाहते थे। उन्होंने आपको अपनी हालत पर छोड़ दिया है। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि राज्य में हालात भगवान भरोसे हैं, अस्पतालों का हार भगवान भरोसे है, जिसे भगवान बनाते रहे वो चुनाव भरोसे है। उसका एक ही पैमाना है, चुनाव जीतो। आम जनता लाचार है, उसकी संवेदना शून्य हो गई है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो बस अपनों को लेकर अस्पताल जा रहा है, लाश लेकर शमशान जा रहा है। जनता ने जनता होने का धर्म छोड़ दिया है, सरकार ने सरकार होने का धर्म छोड़ दिया है। मूर्ति बन जाती है, स्टेडियम बन जाते हैं, अस्पताल नहीं बनते, आदमी अस्पताल के बाहर मर जाता है। इस बात का कोई मतलब नहीं है कि गृह मंत्री चुनाव प्रचार में मास्क नहीं लगाते। इस बात का कोई मतलब नहीं है कि प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में हैं मास्क लगाते हैं। एक ही बात का मतलब है कि क्या आप वाकई मानते हैं कि मरीजों की जान बचाने का इंतजाम सही से किया गया है? मेरे पास एक ही जवाब है, आप गोदी मीडिया देखते रहिए, अपने सत्यानाश का ध्वजारोहण देखता चाहिए। आपको हमारी ये कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।